लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि टीचर एक ही पढ़ाता है, एक ही तरह से पढ़ाता है सारे क्लास को, सब अलग अलग लर्न क्यों करता है? क्योंकि टीचिंग का जो इम्पैक्ट है वो डिपेंड करता है लर्नर के लर्निंग कैपेसिटी पे और अदर रिलेटेड फैक्टर पे। सो द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टीचिंग is learner related. Background knowledge. First one is background knowledge. Background knowledge. And background knowledge means learning is hierarchical in nature. And especially if we are talking in terms of मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज और मैथमेटिक्स और साइंस में, सोशल साइंस में भी है ही। यदि आप बहुत सारी ऐतिहासिक घटना को नहीं जानते हैं तो फिर उसको समझने में दिक्कत होगी। सो द बैकग्राउंड नॉलेज, वेदर इट इज ऑफ लैंग्वेज रिलेटेड और इट इज रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ द कंटेंट मैटर, जैसे मैथ्स का ही बेसिक नॉलेज नहीं है तो दिक्कत होगी। सो बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द लर्नर हैज इट्स बियरिंग ऑन द टीचर एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग। इफ द लर्नर इज नॉट रेडी टू लर्न ए पर्टिकुलर टास्क, he or she may be interested in a particular subject and even on a particular chapter of a particular subject, you can say, and may not be interested in another. So his or her attitude towards learning task in hand is not favorable. It means it will affect the teaching adversely. So the attitude towards learning, attitude of learners towards learning have its bearing on the learners, have its bearing on teaching. Attitude towards subject, the attitude towards learning, क्या लर्न करना चाहता है या नहीं करना चाहता। यहाँ सब्जेक्ट के बारे में फिर आगे भी दो एस्पेक्ट में लिया गया है, मतलब एटीट्यूड ऑफ द लर्नर has been given more important. So the next point, attitude towards learning के बाद है attitude towards subject, content and teacher and many more. आपका यदि एटीट्यूड टीचर के प्रति भी अच्छा नहीं है तो टीचिंग का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, क्योंकि आप उतना ध्यान से नहीं सुनेंगे। सो एटीट्यूड ऑफ द लर्नर टुवर्ड्स सब्जेक्ट, टुवर्ड्स कंटेंट एंड टुवर्ड्स टीचर, टीचिंग इन द क्लासरूम और टीचिंग ए पर्टिकुलर टास्क हैव इट्स बियरिंग ऑन टीचिंग। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल स्टेटस, मतलब फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल स्टेटस ऑफ लर्नर्स। फिजिकली फिट नहीं है, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वैसे भी हो जाएगा, बहुत सारी चीजों, ऐसे टास्क है जो सीखना है, अभी स्पोर्ट्स वगैरह, क्योंकि जो टीचिंग है वो तो सिर्फ कंटेंट मैटर की नहीं होगी, स्पोर्ट्स की, कल्चरल एक्टिविटीज की। आप तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती ही है कि हार्ड सेपरेशन भी नहीं होगा क्यूरिकुलर और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर में, और वैसे भी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कहती है कि इट हैज टू बी एक्सटेंडेड कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, जो पहले हम लोग बात कर चुके। सो फिजिकल, बहुत सारी चीजें फिजिकली यदि आप फिट नहीं है तो नहीं सीख सकते। और दूसरा, ये दूसरे भी इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को भी प्रभावित करता है। दूसरा इंटेलेक्चुअल, मतलब इंटेलिजेंस के आधार पे, और यदि हम इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज पढ़े हैं तो उसको ध्यान में
रख के यदि उसका एक्सप्लेनेशन करें तो देखें कि जो मोरोन है, फिबुल माइंडेड है, इम्बेसाइल है, वो बहुत सारी चीजों को सीख ही नहीं सकते हैं, और जब सीख ही नहीं सकते हैं तो ऑब्वियस है कि टीचिंग प्रभावित होगी उनकी वजह से। सो इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल, जल्दी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, इमोशनली स्टेबल नहीं है। यदि आप जल्दी आए और किसी से बाहर में झगड़ लिए हैं और क्लास में आके आपको स्थिर होने में ज्यादा समय लग गया, और ये आपके साथ फ्रीक्वेंटली होता है, मतलब यू आर नॉट इमोशनली स्टेबल। सो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल स्टेटस of the learner have its bearing on teaching. Learning style. If the teaching style of the teacher suits to your learning style, only then the teaching will be effective. So learning style, how you wish to learn, what mode of learning would you like to follow, whether the teacher is adopting it or not, where you are in a position to adaptation or not. If you are learning by other learning style and teacher is teaching which is not suitable for you, it means you have to adapt. And if you don't adapt the style, if you don't change your learning style, it means you will suffer, and since you will suffer, it means the teaching will be influenced. Level of aspiration, आपको कितना ध्यान से सुनना है, लेवल ऑफ एस्पिरेशन आपको कहां तक जाना है, और लेवल ऑफ एस्पिरेशन का सीधा संबंध टीचिंग के लेवल से है। आदमी यदि संतुष्ट हो गया कि नहीं, हम तो अब मेरे लिए इतना ही जान लिया, अब हो गया, अब शटर डाउन करेंगे। सो लेवल ऑफ एस्पिरेशन ऑफ द लर्नर इन्फ्लुएंसेस टीचिंग। अचीवमेंट मोटिवेशन, बहुत लोग 60 नंबर पाके ही बहुत खुश हो गए, बहुत को आगे चाहिए, इसके लिए फिर वो ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ेगा, एक्स्ट्रा चीजों को कलेक्ट करेगा, टीचर से अलग से जाके पूछेगा, और वो ऑब्वियस है कि जब टीचर से पूछेगा तो टीचर के टीचिंग पैटर्न में, टीचिंग कंटेंट में या हिडन करिकुलम में वो चीजें आ जाएंगी, और उससे दूसरी लर्नर भी इन्फ्लुएंस्ड होंगे और अल्टीमेटली टीचिंग इन्फ्लुएंस्ड होगी। एंड द लास्ट, लर्निंग स्पान, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, मतलब कितना अटेंशन और कंसंट्रेशन लर्नर्स का है। सो लर्निंग स्पान, कितना देर तक वो सीख सकता है। जैसे 40 मिनट का पीरियड है, अब हायर एजुकेशन में 1 घंटे का पीरियड है, तो क्या लर्निंग स्पान इतना है लर्नर का कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसको ग्रास्प करे? क्योंकि टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है लेकिन वो लर्नर तक पहुंच नहीं पा रहा है ड्यू टू दी लर्नर रिलेटेड फैक्टर। सो अल्टीमेटली दी टीचिंग इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। सो द लर्नर स्पान, यहां तक हमने लिखा फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल स्टेटस, फिर हम इसमें डाल दें लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल के अलावा लेवल ऑफ एस्पिरेशन, अचीवमेंट, मोटिवेशन, ऐसे कर दें ये वाले फैक्टर्स को, एंड लास्ट लर्निंग स्पान। लर्निंग स्पान, सो दीज आर द फैक्टर्स that is learner related and ultimately it influences the teaching. Thank you very much.